Do you ever feel like you are stuck in this endless glow up cycle and nothing is working out for you and you are feel bad for yourself? And don't worry, I'm here as your big sis helping you out with this. So let's dive in. So basically in this video I'm gonna talk about those mistakes जो आपकी mental glow up को रोक रहे हैं and I'm gonna give you quick solutions जो आपकी life को transform करने वाले हैं. So बिना time waste किए let's start with the first mistake. Now everyone is saying be confident, be positive, be yourself, you are beautiful, accept your flaws. I know all these things, but when we actually struggling with these, it is so tiring. Like मुझे याद है, in my growing years, I used to tying my confidence with my looks. Like if I'm looking good, then I'll be confident. Like I still remember one incident जहाँ पर मुझे स्टेज पर कुछ बोलने जाना था और उस दिन मेरी स्किन बहुत ब्रेकआउट कर रही थी. बस उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस जीरो था. मैंने खुद से बोला यार अब मैं कैसे जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती स्टेज पर. वही फेस, वही एनर्जी, सब कुछ मेरी लुक्स पे डिपेंड करता था. बट इवेंचुअली जब मैं स्टेज पे चली गई और लोगों ने सिर्फ मेरे वर्ड्स पर ध्यान दिया, तब समझ आया कि कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखने से नहीं आता. कॉन्फिडेंस तो तब आता है जब आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, चाहे तुम उस दिन परफेक्ट दिखो या ना दिखो. Like all these years in movies हम देखते हैं कि हीरोइन की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जो कि इसको हर सिचुएशन में हेल्प करती है और उनका एक सिस्टर वाला बॉन्ड होता है. और उसी के चक्कर में हम भी कुछ फ्रेंड्स बना लेते हैं जो कि हमें हेल्प करने की बजाय हमें क्रिटिसाइज कर करके हमारा कॉन्फिडेंस जीरो बना देते हैं. आई ऑल्सो हैव सम टॉक्सिक फ्रेंड्स जिनके साथ ट्यूनिंग मैच करने के चक्कर में मैं अपने ही थॉट्स को सप्रेस करती थी एंड बाय द टाइम आई एंड अप गेटिंग डिप्रेस्ड एंड फुल ऑफ सेल्फ डाउट्स. बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि अगर हमारे फ्रेंड्स ही हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहे हैं तो वो हमारे फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं. हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें अपलिफ्ट करें और ना कि हमें चेंज करने की कोशिश करें. तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू किया. सबसे पहले मैंने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना बंद कर दिया उन कॉन्वर्सेशंस में जो मुझे हर्ट कर रही थी. एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड सेइंग नो टू देयर टॉक्सिक इनवाइट्स. तो अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हो तो मत सोचो कि यार फ्रेंड्स हैं क्या करूं. इंस्टेड अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो. पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि कौन लोग तुम्हारे ग्रोथ को होल्ड बैक कर रहे हैं. देन उनसे थोड़ा थोड़ा दूर होना स्टार्ट करो. तुम्हें हर बार डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं होती. समटाइम जस्ट डिस्टेंसिंग योरसेल्फ इज इनफ. और सबसे जरूरी चीज, अपने आप को सराउंड करो उन लोगों से जो तुम्हें सपोर्ट करें, तुम्हें फील करवाएं कि तुम काफ़ी हो. ओके गर्ल्स, ये एक चीज़ है जो डीपली अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है. नथिंग चेंज इफ़ नथिंग चेंज. देखो बहुत बार हम अपनी लाइफ में कंप्लेन करते हैं यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा मूड क्यों इतना ख़राब है. लेकिन सच बताऊं, अगर तुम वही चीज़ें करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो तो तुम्हारी लाइफ में कोई नए रिजल्ट नहीं दिखेंगे. इट्स एग्जैक्टली लाइक सिटिंग ऑन अ ब्रोकन चेयर एंड एक्सपेक्टिंग इट टू मैजिकली फिक्स इटसेल्फ. तो इसका एक सिंपल सा फंडा समझो. अगर तुम अपनी लाइफ में मेंटल ग्लो अप चाहते हो तो तुम्हें अपने पुराने हैबिट्स को चेंज करना ही पड़ेगा. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डेज हमेशा सेम जा रहे हैं, इट्स बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग्स. ट्राई समथिंग न्यू. एक फ्रेश रूटीन बनाओ. मे बी स्टार्ट योर मॉर्निंग डिफरेंटली. छोटी प्रोडक्टिव चीजें करो जैसे सुबह 10 मिनट मेडिटेशन और एक नई हॉबी को परस्यू करना. देखो इट डजंट हैव टू बी बिग बट इट हैज टू बी डिफरेंट ना. देखो मेंटल ग्लो अप तभी पॉसिबल है जब तुम खुद कुछ बदलने के लिए रेडी हो जाओगे. अगर तुम सेम पुरानी चीजें करते जाओगे तो सेम पुराने रिजल्ट्स ही मिलेंगे. तो नेक्स्ट टाइम जब तुम ये सोचो कि लाइफ बेटर क्यों नहीं हो रही, पूछो अपने आप से एम आई डूइंग समथिंग न्यू. क्योंकि एक छोटी चेंज भी तुम्हारी एंटायर लाइफ को फ्रेश एनर्जी दे सकती है. सो डोंट स्टे स्टक, ट्राई समथिंग न्यू. अब तुम्हें शायद लग रहा होगा ये क्या है. यैपिंग का मतलब है बस बोलते जाना, बिना फिल्टर के अपने मन की बात निकाल देना. नो ओवर थिंकिंग, नो सेकेंड गेसिंग्स, जस्ट वेंट इट आउट. कभी कभी ये बकबक करना तुम्हारे लिए थेरेपी जैसा काम कर सकता है. जैसे दोस्तों के साथ गपशप होता है ना, बस वैसे ही. लेकिन ये बातें तुम्हारे अंदर का प्रेशर बहुत कम कर देती हैं. जब हम अपने अंदर की सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बॉटल अप करते हैं ना, वी आर एक्चुअली हर्टिंग आवरसेल्व्स. क्या कभी तुम्हें लगा है कि तुम्हारे दिमाग में इतने थॉट्स आ रहे हैं कि बस एक्सप्लोड होने ही वाले हो? दैट्स एग्जैक्टली व्हेन यू नीड टू यैप इट आउट.
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हमें लगता है कि वो बंदा हमें जज करेगा या पता नहीं क्या सोचेगा हमारे बारे में, बट जब हम किसी क्लोज फ्रेंड, सिबलिंग या फैमिली मेंबर से सिर्फ अपने मन की बात ही कर लेते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एडवाइस और जजमेंट, इट्स लाइक एक इमोशनल डिटॉक्स हो जाता है। So next time when you feel overwhelmed, don't shy away from a little yapping session, क्योंकि जितना तुम अपने आप को एक्सप्रेस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मेंटल ग्लो अप होगा और तुम बहुत हल्का फील करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। उनकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन यार, तुम सबसे पहले आते हो। अगर कोई दोस्त या कॉलीग तुम्हें ड्रेन कर रहा है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखो। अब मेरी एक कॉलीग थी जो कि हमेशा गिले शिकवे ही शेयर करती रहती थी। उसके साथ बात करते करते मैं भी बहुत डाउन फील करने लगती थी। फिर मैंने सोचा ये क्यों हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया जब तक उसने अपनी नेगेटिविटी नहीं ठीक की। मैं थोड़ा अलग रही, जिससे मुझे काफ़ी बेटर फील होने लगा। क्योंकि देखो, लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं नेगेटिव होने के लिए, लेकिन ये हमें चूज़ करना है कि हमें नेगेटिविटी चूज़ करनी है या पॉजिटिविटी। अपने लिए टाइम निकालो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ सबसे ज़रूरी है। अगर कोई तुम्हें नेगेटिविटी दे रहा है, यानी कि हर टाइम नेगेटिव बातें ही कर रहा है, तो उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाना कोई गलत बात नहीं है। तुम्हारा खुद का पीस मैटर करता है। तुम खुद को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि तुम ही हो अपनी लाइफ के हीरो। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे हैक की जो सेल्फ हेट्रेड को खत्म कर सकता है। जब भी तुम्हें लगे कि मैं अच्छी नहीं दिख रही या फिर ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, यानी कि जब भी तुम्हें सेल्फ डाउट हो, तो अपने इनर क्रिटिक को चैलेंज करो। ये थोड़ा अजीब लग सकता है पर ट्राई करो, बहुत इफेक्टिव है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए, उन्हें लिखो एक पीस ऑफ पेपर पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो उसके ऑपोजिट लिखो बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते हैं। फिर हर रोज उन पॉजिटिव अफर्मेशंस को पढ़ो। इट्स लाइक गिविंग योर इनर क्रिटिक अ रियलिटी चेक। ये एक सिंपल सा हैक है जो तुम्हें रिमाइंड कराएगा कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी और के ओपिनियन से नहीं आती। तो जब भी सेल्फ हेट्रेड आए, पेपर उठाओ और तुम्हारे इनर चीयरलीडर बनो। ओके गर्ल्स, लेट्स टॉक अबाउट फियर फॉर अ सेकेंड। अगर तुम कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहती हो, लेकिन उसको करने से पहले ही तुम्हें इतना डर सताने लगता है कि क्या मैं फेल हो जाऊंगी, अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे। गर्ल्स, अगर आप फेल हो भी गए तो दुनिया कहीं खत्म नहीं होने वाली, कुछ बिगड़ने नहीं वाला, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? यार, मेरे पास तो अच्छा कैमरा ही नहीं है, मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी, मुझे तो किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। ये सब चीज़ें बाद में एक्सक्यूजेस बन जाती हैं और आप उस चीज़ को कर ही नहीं पाते जो आप करना चाहते हो। लेकिन गर्ल्स, इट्स ओके टू बी स्कैर्ड, क्योंकि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मैं भी बहुत डरती थी। मैं सोचती थी कि क्या अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करेगा तो क्या होगा, या फिर मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाएंगे। बट फिर एक दिन मैंने अपने फ़ोन से एक सिंपल सा वीडियो बनाकर अपलोड किया एंड रातों रात उस वीडियो पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। और वो कोई फैंसी वीडियो नहीं थी, एक सिंपल सी वीडियो थी। और उस वीडियो से मुझे समझ में आया कि रियलनेस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ ये समझना है कि कोई भी परफेक्ट मोमेंट नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई चीज़ अचीव करनी है तो स्टार्ट तो करो। जो भी तुम्हें रोक रहा है उसे साइड में रखो। इट्स ओके टू स्टार्ट स्मॉल। तुम्हारा पैशन और क्रिएटिविटी सबसे पहले आता है। जब तुम्हें लगेगा कि तुमने कुछ अचीव किया है तो वो फियर धीरे धीरे चला जाएगा। रिमेम्बर, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा फियर तुम्हें रोक रहा है, बस सोचो, क्या मुझे इस फियर के चक्कर में अपने सपने को छोड़ देना चाहिए? नहीं, राइट? तो बस शुरुआत करो, क्योंकि इट्स परफेक्टली फाइन टू बी स्कैर्ड, बट डोंट लेट इट स्टॉप यू। ओके गर्ल्स, तो ये चीज़ बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन तुम्हें इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे मिस्टेक्स की जो हम सब सीक्रेटली करते हैं बट कभी एक्सेप्ट नहीं करते। We lie to ourselves। तुमने खुद को कितनी बार बोला है कल से वर्कआउट शुरू करूंगी, या कल से मैं अपने गोल्स पर सीरियसली काम करूंगी, और कल आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुद से प्रॉमिसेस करते हैं बट कभी पूरे नहीं करते। एंड ऑनेस्टली सेइंग, ये गलती मैं भी बहुत बार कर चुकी हूँ। इस हफ्ते में मैं अपनी डाइट फॉलो करूंगी, बट जैसे ही वीकेंड आता है आई एम लाइक इट्स ओके, नेक्स्ट वीक फॉर श्योर। फिर वो नेक्स्ट वीक कभी नहीं आता।
एंड ये साइकिल चलता ही रहता है। हम अपने गोल्स को साइड में डालते जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें खुद को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। खुद से झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, छोटा या बड़ा, प्रॉमिस करो कि तुम अपने वर्ड्स को सीरियसली लोगे, क्योंकि जब तुम बार बार अपने आप से प्रॉमिसेस तोड़ते हो, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलता है इट्स ओके टू क्विट। और जब तुम अपने गोल्स को अचीव नहीं करते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली कम हो जाता है। लेकिन हाउ टू स्टे ऑन ट्रैक? स्टार्ट विद स्मॉल प्रॉमिसेस, छोटी छोटी चीजें जिससे तुम कमिट कर सको। लाइक मैं 15 मिनट रीडिंग करूंगी, या फिर मैं आज कुछ एक्स्ट्रा करूंगी। जब तुम उन स्मॉल गोल्स को अचीव करते हो, तुम्हें लगता है कि वो मैं अपने प्रॉमिसेस पूरे कर सकती हूँ, और धीरे धीरे तुम बिगर प्रॉमिसेस को भी फॉलो कर पाओगे। इसलिए गर्ल्स, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, क्योंकि तुम्हारे सपने डिजर्व करते हैं कि तुम उन्हें सीरियसली लो। ट्रस्ट मी, एक बार तुम अपने प्रॉमिसेस फॉलो करने लगोगे, तुम्हें खुद में इतना बड़ा चेंज दिखेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो ये थी वो मिस्टेक्स जो तुम्हें अपना मेंटल ग्लो अप अचीव करने से रोक रही थी। याद रखो, ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन एक एक स्टेप से तुम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। और अगर कभी लगता है कि तुम अकेले हो या कोई सुन नहीं रहा, मैं यहाँ हूँ, ऑलवेज हियर टू लिसन। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना, और अगर ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड रिमेंबर, तुम ऑलरेडी अमेजिंग हो, बट थोड़ा सा और चमकना बाकी है। तो टिल देन, स्टे ग्लोइंग and bye bye.